चलिए हम जल्दी से खुदा के पाक कलाम में से एक हिस्से को देखेंगे। अपनी अपनी पवित्र बाइबल में बस मार्क कर लीजिए, घर जाके पढ़िएगा। सिर्फ उसको मार्क कीजिए, लेकिन उसको पढ़िएगा घर जाकर के, आराम से घर बैठ करके पढ़िएगा। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में, बाइबल की सबसे बड़ी किताब भजन संहिता है। बाइबल की सबसे बड़ी किताब जिसे हम साम्स कहते हैं, भजन संहिता कहते हैं, उर्दू पंजाबी में से जबूर कहते हैं। पर ध्यान से सुना मेरे प्रियो, ये दाऊद ने लिखी है। भजन संहिता की किताब दाऊद ने लिखी है, और इसमें अलग और बहुत से राइटर्स भी हैं जिन्होंने इसको लिखा। यहां तक कि मूसा ने भी अपना एक भजन इसमें लिखा है। लेकिन आपको मालूम है, दाऊद एक साधारण व्यक्ति था। वो एक चरवाहा था। परमेश्वर के महान दास अर्नुसमल जी ने कहा, आराधना ने, प्रस्तिश ने दाऊद को चरवाहे से राजा के पद तक पहुंचाया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के महान दास अर्नुसमल जी ने कहा, आराधना ने, प्रस्तिश ने दाऊद को चरवाहे से राजा के पद तक पहुंचाया। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला, बस मैं उसी बात को कंटिन्यू करके 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में जो सबसे महान और बड़े काम हुए, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में सबसे महान और बड़े काम मालूम है कब हुए? जब लोगों ने आराधना को अपना लाइफस्टाइल बनाया, जब लोगों ने आराधना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, कितनी अच्छी बात प्रभु के दास ने बताई कि जब हालात विपरीत हो, आपका पहला काम आराधना होना चाहिए। जब बीमारी आए, आपका पहला काम आराधना होना चाहिए। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध आए, आपका पहला काम आराधना होना चाहिए। जब संकट में पड़े, आपका पहला काम आराधना होना चाहिए। जब आपके मार्ग बंद होने लगे, या रुके हों या बंद हों, आपका पहला काम आराधना होना चाहिए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जब सब कुछ आपके विरुद्ध चला जाए, आपका पहला काम आराधना होना चाहिए। कुछ लोग हुए बाइबल में, कुछ लोग हुए हमारी बाइबल में, जिन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपने विपरीत हालातों में, मालूम है जो परमेश्वर के दास ने बोला वो ही किया उन्होंने। मैं जल्दी से आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में, पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है यहोशापात। 2 इतिहास उसके 20 अध्याय में आप उसके विषय में पढ़ सकते हैं। कई राजाओं ने मिलकर इसके ऊपर हमला किया, लेकिन एक काम किया इसने। जब ये संकट में घिर गया, जब हालात विपरीत हैं, परिस्थितियां इसके पक्ष में नहीं है, कोई भी चीज इसके पक्ष में नहीं है, बहुत सी चुनौतियां इसके सामने हैं, इसने एक काम किया। बाइबल में लिखा है, इसने उपवास का प्रचार किया, और जब ये युद्ध के मैदान में जाने लगा, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इसने वहां आराधकों को सेना के आगे अपॉइंट किया, और उन्हें एक स्पेशल सॉन्ग, एक खास लाइन उन्हें बताई कि ये वाला गीत गाना है, ये वाली लाइन बोलनी है। और वहां लिखा है, उसने कहा, इस प्रकार से गीत गाओ, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। बोलिए हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहता हूं आज आपको। आराधना केवल मुंह से गीत गाकर बोलना ही आराधना नहीं है। परमेश्वर के दास ने कितनी अच्छी बात बताई, बड़े ध्यान से सुनना। केवल मुंह से शब्द बोलकर गीत गाना ही आराधना नहीं है। यहोशापात के अगेंस्ट जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध में हुई, एक बड़े संकट में पड़ गया, अपने से कई गुना बड़ी ताकत को जब उसने अपने सामने देखा कि वो उससे युद्ध करने के लिए आ रही है, कई राजा इकट्ठे मिलकर उसके सामने आ रहे हैं, अपने विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में उसने ये कहा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। जब कभी लोगों के ऊपर संकट आता है, वो अक्सर परमेश्वर को कोसने लगते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं यहोशापात के जीवन के लिए। जब संकट आया, मुसीबत आई, विपत्ति आई, यरूशलेम घिरने को आ गया, जब उसका जीवन संकट में पड़ने लगा, उसने कहा, नहीं,
यही वो समय है जिसमें हम अपने परमेश्वर को कहेंगे कि वो भला है। बोलिए हालेलुया। उसने अपने विपरीत हालातों में कहा मेरा परमेश्वर भला है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब आपके ऊपर संकट हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, रास्ते बंद हो, जब आप ये कहते हैं मेरा परमेश्वर भला है, तो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यहोशापात ने अपनी विपरीत परिस्थितियों में कहा मेरा परमेश्वर भला है, और पवित्र बाइबल कहती है स्वर्ग का परमेश्वर उसकी मदद के लिए उतर आया। स्वर्ग का परमेश्वर उसकी मदद के लिए उतर आया, और वो युद्ध जिसमें वो लड़ने के लिए जा रहा था, उससे वो युद्ध ना लड़ना पड़ा। परमेश्वर ने उसका युद्ध लड़ा, परमेश्वर ने उसकी लड़ाई को लड़ा। जब आप अपने विपरीत हालातों में ये कहते हैं मेरा परमेश्वर भला है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। जब आप विपरीत हालातों में उसको धन्यवाद देते हैं, विपरीत परिस्थितियों में उसको धन्यवाद देते हैं, जब आप विपरीत संकट और मुसीबत के समय में उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब एक काम होता है आपकी लाइफ में, और मालूम है वो काम क्या है? तब आपकी लड़ाई आपकी नहीं, आपके खुदा की बन जाती है। बोलिए हालेलुया। और मैं आपको बड़े आनंद की बात बताना चाहता हूं, जब आप ऐसे हालातों में खुदा को धन्यवाद देते हैं, तब युद्ध आपका नहीं आपके खुदा का बन जाता है। परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा यहोशापात को कहा अब युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध तो यहोवा का है। और एक कमाल की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस युद्ध को खुदा लड़ता है उसको जीतता भी खुदा ही है। आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे जीवन में, लाइफ स्टक हो गई है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा, आगे कुछ मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, लगता है सब कुछ जिंदगी में थम सा गया है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, प्रभु के दास के साथ मिलकर। इजराइली मिस्र से निकले कनान की तरफ जा रहे थे, उनके सामने एक नगर आया जिसका नाम यरीहो है। इतिहासकार ये कहते हैं वो दुनिया का सबसे सेफ सिटी था उस जमाने में। उसकी दीवार बहुत ऊंची थी, 90 डिग्री का एंगल बनाकर उसको देखना पड़ता था, कई ऊंट अपने पीछे बग्गी लगाकर उसके ऊपर चल सकते थे। एक मोटी और एक ऊंची दीवार। अब वो वहां स्टक हो गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अब में से कई लोग ऐसे होंगे अपने जीवन में जो स्टक हो चुके हैं, जो कह रहे हैं बस आगे कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा, हम थम से गई है, जिंदगी थम सी गई है। मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, जो एडवाइस वहां पर खुदा ने अपने लोगों को दी। जब इजराइलियों के सामने यरीहो की दीवार आई, वो स्टक हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे। दीवार इतनी चौड़ी और ऊंची है, उसको पार करना कठिन है। तब परमेश्वर ने इन्हें एक अगुवाई दी, और अगुवाई ये थी तुम जाओ और यरीहो की दीवार के चारों तरफ चक्कर काटो, दिन में 1, 6 दिन तक, और 7वें दिन 7 चक्कर, और उसके बाद तुम जय जयकार करना, तुम आराधना करना। और जब इन्होंने जय जयकार किया, इन्होंने आराधना किया, दीवार को छूना ना पड़ा, दीवार सामने से गिर गई। आज मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, आपके सामने चाहे कितनी बड़े बड़े ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, रुकावटें क्यों ना हो, बाधाएं क्यों ना हो, समस्याएं क्यों ना हो, एक काम कीजिए, आज अपने घर जाकर खूब आराधना कीजिए, ये दीवारें गिर जाएंगी, ये दीवारें ढह जाएंगी। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वहां आराधना के द्वारा यरीहो की दीवारें गिर गई, यहां यहोशापात आराधना के द्वारा अपना युद्ध जीत गया। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, एक और खुदा के दास थे जिसका नाम पौलुस और सिलास था। इनको मारा गया, इतना मारा गया, इनको बैंत से इतना मारा गया कि इनके शरीर से खून निकलने लगा। बैंत की पिटाई इतनी हुई, बैंत से इतनी पिटाई हुई कि जिस्म पे जख्म हो गए, और लिखा है उनको काट में ठोक दिया गया। काट में ठोकने का अर्थ किलों से नहीं था, उनके हाथों के अंदर और पांव के अंदर सिकंजे डाल दिए गए। अब वो जेल खाने में बंद हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है उस विपरीत हालात में, उस जेल खाने में, उन जख्मों के साथ, उस दर्द और पीड़ा के साथ बैंतें इतनी मारी गई कि जिस्म से चमड़ी उधड़ गई, जख्म निकल आए। उस विपरीत हालात में, उस पीड़ा में, उस दर्द में, उस वेदना में इन खुदा के दोस्तों ने एक निर्णय लिया, हम आज रात आराधना करेंगे। और जब इन्होंने मिलकर वहां भजन गाना शुरू किया और पौलुस और सिलास ने आराधना करना शुरू किया,
बाइबल में नहीं लिखा, एक विद्वान ने ऐसा कहा, उस आराधना को जो दर्द में, पीड़ा में और पेन में और दुख में जब इनके मुंह से वो आराधना निकली, ओ परमेश्वर इतना खुश हो गया। बाइबल में नहीं लिखा, एक विद्वान ने कहा परमेश्वर इतना खुश हो गया, पृथ्वी परमेश्वर के पांव रखने की चौकी है। परमेश्वर इनकी आराधना से इतना खुश हो गया कि परमेश्वर अपने पांव को थपथपाने लगा। वो भूकंप आ गया, जेल की नींवें हिल गई, द्वार खुल गए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जब इन्होंने उन विपरीत हालातों में आराधना की तो बंधन टूट गए। आज जितने आप में से यहां ऐसे आए हैं जो किसी भी बंधन में हैं, खर्चे का बंधन, गरीबी का बंधन, किसी गलत संगति, किसी गलत आदत का बंधन, नशे का बंधन, बीमारी का बंधन, कोई भी बंधन आपका क्यों ना हो, अगर आप किसी बंधन में आए हैं, मैं आपको एडवाइस देके भेजना चाहता हूं, घर जाइए और आज से आराधना करना शुरू कर दीजिए। जब पौलुस और सिलास ने आराधना की, उनके बंधन टूट सकते हैं। आपके बंधनों का भी आखिरी दिन है आज। बोलिए हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। सैकड़ों उदाहरण है बाइबल में जो परमेश्वर के दास ने बोला, आत्मा की अगुवाई में बोला, आराधना को अपना लाइफस्टाइल बनाए। जब कभी किसी चुनौती को, किसी समस्या को, किसी दुख को, किसी बीमारी को, किसी समस्या को, किसी परेशानी को आप फेस करें, एक काम करें, आपका पहला काम आराधना होना चाहिए। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। इन सब लोगों ने जब इनके ऊपर संकट आया, दुख आया, पीड़ा आई, परेशानी आई, इन्होंने पहला काम आराधना किया। और याद रखिए, वो हालात बदल गए, वो परिस्थितियां बदल गई, वो सिचुएशंस बदल गई, जो चीजें इनके विरुद्ध थी परमेश्वर उनको इनके पक्ष में ले आया। कुछ कहना चाहता हूं मैं आज आपको। एक विद्वान ने इस प्रकार से कहा, एक घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से उत्तर लेकर आता है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, एक महान विद्वान ने इस प्रकार से कहा, एक घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से उत्तर लेकर आता है। एक प्रचारक अपनी बाइबल को खोलकर जब खड़ा होता है, वो परमेश्वर से संदेश को लेकर आता है, लेकिन एक आराधक जब आराधना करता है, वो स्वयं परमेश्वर को ले आता है। बोलिए हालेलुया, वो स्वयं परमेश्वर को ले आता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है, हमारा परमेश्वर इज़राइल के स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। अगर आप ये चाहते हैं आज आपके घरों में खुदा उतर आए, तो यहां से जाइए और अपने घरों में आज घुटने टेक कर खूब आराधना कीजिए। आज वो दिन है जब परमेश्वर उतर आएगा और एक भी बंधन नहीं रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा, इस समय यहां भी वो खुदा उतर आया है। आज यहां भी इस समय, इसी समय जो यहां बैठे हैं, उनके जीवन में छुटकारे होने जा रहे हैं। ये जगह साधारण नहीं रही, ये जगह साधारण नहीं है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको इस धरती पर केवल एक मकसद से रखा कि आप उसकी आराधना करें। हिंदी के बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहते हैं, मैंने इस कौम को इसलिए सृजा ताकि जाति मेरा गुणनुवाद करे। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। आखिरी वाले 3 मिनट रह गए, मैं चाहूंगा जल्दी से खुदा के दास आगे आएंगे। अपने हाथों को उठाएं और हम आराधना करते हैं, इस स्थान से अपने घर की ओर लौटेंगे। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और एक निर्णय लें, आज के बाद कुछ भी हो जाए, मेरा पहला फैसला, मेरा पहला काम आराधना होगा। मैं सबसे पहले आराधना शुरू करूंगा। ओ हालेलुया। आए, आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ में शामिल हो। करुणामय पिता परमेश्वर, इस समय आपके एक एक बेटे बेटी से आपने अपने वचन के द्वारा बातें की है, अपने सेवक की उत्तम गवाही के द्वारा आपने कि कुछ हुआ है। प्रभु जी, आपके महान दास साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, मसीह के लिए मरना आसान है, एक मसीह होकर धरती पर जिंदा रहना ये उससे कहीं कठिन है। परमेश्वर के दास ने बताया, गलत रिश्ता रखना एक आसान काम है, नशा करना एक आसान काम है, ओ ये इजी है। ओ परमेश्वर के दास ने बताया, ओ इस संसार के अंदर जाकर संसार की बातों में इन्वॉल्व होना एक आसान काम है, संसार की मित्रता रखना एक आसान काम है, रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ना एक आसान काम है, लेकिन एक चुनौती भरा काम है वो ये अपने प्रभु के लिए पवित्र रहना। आज मेरी दुआ है प्रभु जी, आज हर वो व्यक्ति जो यहां आया है इस चुनौती को लेकर अपने घर जाए कि आज से मैं मेरे प्रभु के लिए पवित्र रहूंगा। हालेलुया। एक को बरकत दे। और मैं जानता हूं खुदावन, जब हम आखिरी में
गीत की कुछ लाइनों को गाएंगे। इस स्थान के ऊपर बड़े बड़े छुटकारे होने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें पूरी रीति से, 3 मिनट है हमारे पास। आंखों को बंद कर लें पूरी रीति से और अपने हाथों को उठा लें और यकीन मानिए स्वर्ग का परमेश्वर यहां है। हालेलुया। आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना आए हो, आप कैसे भी हालातों में क्यों ना आए हो, आज उसकी सामर्थ आपको छुड़ा रही है। जीसस, आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाए। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे। तुम अपने मुंह को खोल कर ऊंची आवाज में, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे पाक रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ओ अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना आज मुझ पे, ओ दुगना पहले से ओ अभिषेक आज मुझ पे। करुणामय पिता परमेश्वर,
आज हमने सीख लिया प्रभु, दाऊद के जीवन में जो वो संकट में पड़ा उसने पहला काम आराधना को चुना। यहोशापात संकट में पड़ा, उसने पहला काम आराधना को चुना। पौलुस सिलास जब संकट में पड़े उन्होंने पहला काम आराधना को चुना। यहोशू इस्राएलियों के साथ जब संकट में पड़ा उसने पहला काम आराधना को चुना। अनुग्रह दीजिए प्रभु, ये स्वभाव हम में भी उत्पन्न हो जाए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज यहां से खाली नहीं जा रहे हैं, छुटकारे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु। छुटकारे मार्ग में होंगे। धन्यवाद प्रभु। छुटकारे अपने घरों में जाकर देखेंगे। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर आपको देते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के तुल्य नाम से।